हेलो नमस्कार साथियों। मैं आज आपको अपना एनवीएस पीजीटी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको केवीएस और एनवीएस दोनों आने वाली जो इंटरव्यू डेट हैं उनमें आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे कि मेरा था एनवीएस पीजीटी ज्योग्राफी का था, जिसका सेंटर था भोपाल, और मेरा 22 मार्च को था इवनिंग शिफ्ट में। तो मैं शाम को ही पहुंच गया था और सुबह फिर मैंने देखा, वहाँ जाके सेंटर वेंटर देखा, रीजनल सेंटर पे पहुंचा और फिर 1 बजे से हमारी एंट्री थी। फिर उसके बाद 1 बजे हमने एंट्री की। एंट्री के बाद उन्होंने हमको बायोडाटा फॉर्म दे दिया था। बायोडाटा फॉर्म भरा और उसकी डिटेल्स भर के उसके साथ डॉक्यूमेंट जितने भी थे सारे ऑटो अटेस्टेड यानी सेल्फ अटेस्टेड करके हमने लगा के और बायोमेट्रिक करवाया। और बायोमेट्रिक करवाने के बाद हमको भेज दिया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। जब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, वो 3 फेज में चल रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक तो उनको सीरियल वाइज लगा के दे रहे थे सर हमको, उसके बाद दूसरे सर थे वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे उनके साथ साथ, और एक जो सर थे लास्ट में तीसरे वाले वो जैसे कोई हमारे वो डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है या वो उनको चेक करके उनके अंडरटेकिंग ले रहे थे। तो हमारा ये हुआ। फिर उसके बाद हमारी फाइल सीरियल वाइज लगाई जा रही थी कि इंटरव्यू के लिए भेजना है। फिर उसके बाद हम इंटरव्यू का वेट किया। फिर इंटरव्यू का नंबर आया, फिर हमको अंदर भेजा गया। अब ज्योग्राफी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आगामी परीक्षाओं में भी आपको काम आएंगी ये चीजें, और केवीएस में तो काम आएंगी आएंगी। तो एनवीएस और केवीएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये सेशन। तो जैसे ही मैं एंट्री किया रूम में, तो जाते ही मैंने उनको ग्रीट किया और फिर उन्होंने मेरे को कहा ठीक है आओ। मैं जाके खड़ा हो गया और फिर उन्होंने कहा ठीक है बैठो। मैंने कहा थैंक यू सर। और मैंने जाके देखा कि 4 मेंबर थे। मेरे से पहले मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था उसमें 5 मेंबर थे बोर्ड के, और मेरा जब हुआ शाम को उसमें 4 मेंबर थे। तो मेरे जाते ही मैंने अपना इंट्रो दिया। इंट्रो के बाद जैसे कि मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ, तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन जो स्टार्ट किए वो भरतपुर से स्टार्ट किए कि क्यों फेमस है और वह कौन सी वर्ल्ड सेंचुरी है, ये वर्ल्ड सेंचुरी किस लिए फेमस है, और यहाँ ये जो साइबेरियन क्रेन आते हैं ये क्यों आते हैं। ऐसे करके उन्होंने मेरे भरतपुर से क्वेश्चन पूछे। तो सभी जानते हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो मैंने सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, एक सर नॉर्थ ईस्ट से बैठे थे बोर्ड में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नहीं 2 नॉर्थ ईस्ट की नदियों के नाम बताओ। तो नॉर्थ ईस्ट की नदियों के नाम जैसे ब्रह्मपुत्र है और लोहित है, दिहांग है, कोई भी 2 नाम बताओ। तो मैंने बताए। फिर उसके बाद जो मैडम बैठी थी, मतलब 4 लोग थे, 4 थे जिनमें से 1 मैडम थी और बाकी 3 लोग सर थे। तो फिर मैंने मैडम ने पूछा मेरे से कि ऐसा करो, ये नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं वो लोकेट करो। मैप लगे हुए थे वहाँ पे, और मैप में मैंने जाके 7 सिस्टर्स लोकेट किए। तो सभी क्रम वाइज मैंने सब कुछ उसमें मैप में लोकेट कर दिया कि ठीक है आ जाओ बैठ जाओ। हाँ, उन्होंने साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर केवलादेव घना पक्षी विहार में आते हैं उनका रास्ता और पूछा था कि साइबेरिया से कहाँ कहाँ होके आते हैं, ये भी मैप में लोकेट करो। तो वो भी मैंने करके बता दिया था कहाँ कहाँ होके आते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा। फिर एक सर थे जो शायद एक्सपर्ट ही थे ज्योग्राफी के, उन्होंने भी मानसून से क्वेश्चन पूछे मेरे से, और मानसून के बाद दक्षिणी दोलन से क्वेश्चन पूछा कि दक्षिणी दोलन क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सी ऐसी रिवर है जिसपे द्वीप बना हुआ है, कोई रिवर द्वीप कौन सा है इंडिया में। मैंने बताया माजुली है। फिर किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र पे है।
ऐसी कौन सी नदी है जिसपे दो स्टेटों का विवाद है उसके जल को लेकर, वो भी मैंने बताया कावेरी। फिर उन्होंने कहा कि कावेरी नदी को मैप में लोकेट करके दिखाओ कहाँ कहाँ होकर निकलती है, तो वो भी मैंने लोकेट करके दिखा दिया। फिर उसके बाद आया कि वो मैडम ने पूछा NEP, नेशनल एजुकेशन, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसको लेकर कि आपने पढ़ी है। मैंने कहा मैडम अभी इतना तो नहीं पढ़ा, लेकिन पूछिए आप। तो मैडम ने मेरे से पूछा कि भाषा को लेकर NEP में क्या कहा गया है। तो मैंने NEP के बारे में बताया, त्रिभाषा फॉर्मूला है, फिर नहीं और नया क्या ऐड किया है। तो मैंने उनके लिए बताया कि मैडम मैंने अभी इतना पढ़ा नहीं है NEP के बारे में, कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से और क्वेश्चन किए। एक तो कि क्या कर रहे हो फिलहाल, मैंने बताया कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और फिर कुछ चैप्टरों के नाम पूछे, बुक्स के जो स्कूलों में बुक्स चलती हैं अपनी गवर्नमेंट की, उन बुक्स के चैप्टर के नाम पूछे, वो भी मैंने बताए। फिर एक दो क्वेश्चन थे शायद हमें नहीं बता पाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। सभी क्वेश्चन किसी से नहीं, कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि जब 5 लोग बैठ के आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसा तो कोई नहीं है कि 5 क्वेश्चनों के आपको जवाब दे दे। 5 मेंबर जो क्वेश्चन पूछे उनके जवाब दे दे। नहीं आ रहा है तो गलत मत बताओ, बस आपको सीधा सॉरी बोल देना है कि सर मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, या मैं अभी ये याद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे। फिर उन्होंने मेरे को डेमो के लिए बोला कि डेमो वो में क्या पढ़ाओगे। मैंने कहा सर भारत में क्या पढ़ाओगे। मैंने कहा सर मैं भारत में पढ़ाऊंगा स्थिति विस्तार। तो मैंने स्थिति विस्तार के ठीक है पढ़ाओ। तो मैं जाके बोर्ड पे स्थिति विस्तार मैप बना के अच्छी तरीके से उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आ जाओ। फिर और थोड़ा बहुत बातें हुई, फिर ज्यादा उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। और तो सब्जेक्ट से तो शायद ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे, जो भी थे मैंने सब बता दिए थे। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है चलो ऑल द बेस्ट, और मैं फिर दोबारा से उनको थैंक्स बोल के ग्रीट करके वापस निकल गया। तो ये है। और सब्जेक्ट का लैंग्वेज का इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हो। पहले उनको अगर बता दो आपकी सर मैं इस लैंग्वेज में इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, हिंदी में दूंगा, तो हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यही सिस्टम है NVS में। सीधा है इंटरव्यू देने जाओ तो देखो ये तो है नहीं कि आप सारा ज्ञान या सारा पूरा पढ़ के जाओ, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल ही है कि आप पूरा याद करके जाओ। और जब 5 लोग आपके सामने बैठे होंगे तो जरूरी नहीं है आप सबके जवाब दे दो, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और बोर्ड जो था काफी कोऑपरेटिव था, फैमिलियर माहौल था, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर डॉक्यूमेंट में अगर कोई आपकी दिक्कत है या कुछ भी है तो वो अंडरटेकिंग ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आई होप आपको जो मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है अच्छा लगा होगा। और ये ओनली NVS की नहीं KVS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ही सीधा प्रोसेस KVS का भी होता है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये पर्पज आपको था कि मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो था वो शेयर करूं। इसके अब थैंक यू।